पिछले एपिसोड में हमने होमो सेपियंस को अस्तित्व में आते देखा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टोन एज में हमारे पूर्वजों में कितने बदलाव आए और स्टोन एज को कितने पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। आज से करीब 25 लाख साल पहले इंसानों ने पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया, जिसके बाद के समय को हम स्टोन एज कहते हैं, यानी पाषाण युग। और इस पूरे स्टोन एज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पैलियोलिथिक एज यानी ओल्ड स्टोन एज, दूसरा मेसोलिथिक एज यानी मिडल स्टोन एज और तीसरा नियोलिथिक एज यानी न्यू स्टोन एज। इन तीनों स्टोन एज में से सबसे लंबे समय तक चलने वाला एज था पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक एज की शुरुआत आज से लगभग 5 लाख साल पहले हुई और ये 3000 BC तक चली। इस काल में लोग शिकारी की ज़िंदगी जीते थे और गुफाओं में रहते थे और पत्थरों के सरल औजार यानी सिंपल टूल्स बनाते थे। अब बात करते हैं मेसोलिथिक एज यानी मिडल स्टोन एज की। इस एज के लोगों ने पालतू जानवर पालना शुरू किया, जैसे गाय, बकरी और डॉग्स। मेसोलिथिक एज के लोग रिवर साइड और हिली एरियाज में रहते थे और ये पैलियोलिथिक एज के लोगों के कंपैरिजन में छोटे और शार्प टूल्स बनाते थे, जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं नियोलिथिक एज यानी न्यू स्टोन एज की। इस एज के लोगों के पास बहुत ही एफिशिएंट और एडवांस टूल्स होते थे, लेकिन नियोलिथिक एज को टूल्स के लिए नहीं बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के लिए जाना जाता है। एक ऐसी घटना जिसने ह्यूमन हिस्ट्री को पूरी तरह से बदल के रख दिया। आज हम अपने आसपास जिस दुनिया को देख रहे हैं, इसकी नींव नियोलिथिक एज में घटी इसी घटना ने रखी। नियोलिथिक एज को इसीलिए नियोलिथिक रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं ये नियोलिथिक रिवॉल्यूशन क्या था। आज से लगभग 10,000 साल पहले पृथ्वी का अंतिम आइस एज अपने चरम पर था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पृथ्वी का अपना एक क्लाइमेटिक साइकिल होता है। आप यहाँ देख सकते हो कि हर एक वार्म एज के बाद एक आइस एज आता है और ये एक साइकिल की तरह चलता रहता है। तो 10,000 साल पहले धरती का लास्ट आइस एज ख़त्म हो रहा था। पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा था। बर्फ़ पिघलने के कारण नई ज़मीन बाहर आ रही थी और चारों ओर हरियाली थी। इस दौरान दुनिया के अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोगों के जीवन शैली में एक व्यापक बदलाव आता है। इन जगहों पर रह रहे लोग शिकार छोड़कर फार्मिंग करना शुरू करते हैं। नियोलिथिक एज के लोगों द्वारा मानव इतिहास में पहली बार एग्रीकल्चर का विकास किया गया। एग्रीकल्चर का मतलब है प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना। पौधों की कुछ प्रजातियाँ जैसे व्हीट, राइस, मेज ये पहले जंगलों में प्राकृतिक रूप से कहीं भी उगा करती थी, लेकिन एग्रीकल्चर के विकास के बाद हमने इन जंगली पौधों को नियंत्रित रूप से अपने आवश्यकता के अनुसार उगाने और बढ़ाने की कला सीखी। एग्रीकल्चर ही वो चीज़ है जिससे सिविलाइजेशन यानी सभ्यता का जन्म होता है। जैसा कि हम जानते हैं, एक फसल को तैयार करने के लिए महीनों की कड़ी मेहनत लगती है। लोगों को एक ही जगह रहकर फसल की देखभाल करनी होती है और इसी वजह से लोग एक सेटल लाइफ जीने लगे। खाली समय में लोगों ने अलग अलग चीज़ें बनाना शुरू किया, जैसे कुछ लोग लोहार बन गए तो कुछ मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार यानी पॉटर बन गए। धीरे धीरे समाज में कई सारे वस्तुओं का निर्माण होने लगा। नए नए वस्तुओं के साथ नए नए आवश्यकताओं का भी निर्माण हुआ। फिर धीरे धीरे इन वस्तुओं की अदला बदली शुरू हुई। जैसे कुम्हार लोगों ने अनाज के बदले मिट्टी के बर्तन लेने लगे और फिर धीरे धीरे छोटे मोटे लेन देन बड़े व्यापार में तब्दील हो गए और समाज में ट्रेड और कॉमर्स की शुरुआत हुई। फिर समय के साथ यहाँ कम्युनिटीज़ बनने लगे और सामूहिक डिसीजन लेने के लिए पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ यानी राजनीतिक सत्ता बनने लगे। फिर इन डिसीजंस को लागू करने के लिए लॉज एंड रूल्स बनाए गए। एक ऐसी लाइफ जहाँ ट्रेड और लॉज हो उसे हम अर्बन लाइफ कहते हैं और अर्बन लाइफ को ही हम सिविलाइजेशन कहते हैं।